Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश पोएम नंबर 8 मीडो सरप्राइजेस। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम टाइटल को देख लेते हैं। टाइटल का मतलब क्या होता है? मीडो का मतलब क्या होता है? मीडो का मतलब होता है ओपन ग्रासलैंड्स, जिसे हिंदी में हम चारागाह कहते हैं। तो ओपन ग्रासलैंड्स में जो सरप्राइजेस होते हैं उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय लुइस ब्रांड फिलिप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful trees। आप कहीं भी जाइए, आप एक फील्ड में जाइए, एक पार्क में जाइए, या फिर आप किसी क्लम्प में भी जाइए, आप वहाँ पे बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स देखोगे। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? तो क्या होते हैं? कोई भी ऐसा इंसान जिसकी आइज़ एकदम कीन हो और ईयर एकदम शार्प है, उसको मीडो यानी ग्रासलैंड्स क्या सरप्राइजेस दे सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो मीडोज़ हैव सरप्राइजेस, यानी जो ग्रासलैंड होते हैं ये इनमें बहुत सारी सरप्राइजेस होती हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्लास एंड लिसन बाय द ब्रुक। आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो समझ लेंगे। मखमली मुलायम घास पर हल्के कदमों से चलिए और झरने के पास बैठकर उनका संगीत सुनो। यानी जो भी मैंने आपको बोला, तो आप कहीं जाते हो, मान लीजिए वहाँ पे झरना है, तो आप उसके पास शांति से बैठ के सुनो, आपको नेचर की आवाज़ सुनाई देगी। कहीं कहीं पे बड़ी सॉफ्ट घास होती है, वहाँ पे आप नंगे पाँव चलो हल्के कदमों से, आपको कितना अच्छा लगेगा। लगेगा ना? ज़रूर लगेगा। अब इस पैराग्राफ के वर्ड्स देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। पहला है वेलवेट, तो वेलवेट का मतलब होता है सॉफ्ट। उसके बाद है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है अ स्मॉल स्ट्रीम, यानी कि हिंदी में जिसे हम झरना कहते हैं। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप। बटर कप का मतलब होता है एक प्रकार का फूल होता है ये, मतलब इसका येलो कप की तरह होता है, कुछ इस तरह से येलो कलर का कप शेप में होता है ये फ्लावर। अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना, और ड्रिंकिंग स्ट्रॉज जो होती हैं वो ड्राई स्टिक्स टाइप की होती हैं जो कि लिक्विड को सक करती हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ का मीनिंग देखते हैं। शायद आपको कोई तितली ही फूलों के ऊपर बैठी हुई दिख जाए, और हो सकता है कि वो उस फूल होता है वो खिलने से पहले कुछ इस तरह का होता है, और बाद में जब वो खिलता है तब इस तरह का होता है। तो हो सकता है कि वो उन पे बैठकर अपने खोखले तिनकों को खोलकर उसका रस पान कर रही हो, मतलब उसके जो खोखले तिनके हैं उसे खोल के उसका रस ले रही हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। यू मे स्केयर अ रैबिट, आप किसी रैबिट को डरा सकते हो जो कि शांति से स्टिल बैठा हुआ हो। थॉ एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम वेन ही हॉप्स यू विल, शुरुआत में आप रैबिट को नहीं देख पाओगे, पर जैसे ही वो कूदेगा आप उस रैबिट को देख पाओगे। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow। डंडेलियन जो होता है वो एक तरह का फूल होता है। फिर पैराशूट तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, और फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो डंडेलियन नाम का जो पौधा है जिसका जो शीर्ष होता है वो एकदम रोएदार होता है, और जो कुछ दिनों पूर्व सुनहरे रंग का था अब हल्की हवा में उड़ने वाले पैराशूट में बदल गया है। यानी इस तरह के कुछ फ्लावर्स होते हैं, पहले ये येलो कलर के होते हैं, पर जब इनकी पंखुड़ियाँ लाइट हो जाती हैं तो ये हवा में उड़ने की, पैराशूट की तरह उड़ने की तैयारी करती हैं। अगर आप कार्टून मूवीज़ देखते हो, कार्टून्स देखते हो, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि जब हवा चलती है तो इनकी पंखुड़ियाँ जो होती है वो इन्हें छोड़ के पैराशूट की तरह मूव करने लगती है। जैसे ही आप ब्लो करोगे वो फ्लटर यानी फड़फड़ाने लगेंगी। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, यानी मीडो हाउसेस को भी एक्सप्लोर यानी डिस्कवर कर सकते हो आप। द बरोज इन द ग्राउंड, बरोज का मतलब होता है लेना, पर यहाँ पे दिया है बरोज। बरोज का मतलब होता है होल्स इन द अर्थ। अर्थ में जो भी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बिल कहते हैं वो होते हैं हमारे बोरोज।
और नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, हो सकता है लंबी लंबी ग्रासेस के पीछे एक नेस्ट हो, और एंट की अमेजिंग माउंड, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। मॉन्ड का मतलब होता है टीला, आपने देखा होगा मिट्टी के छोटे छोटे टीले बना के एंट्स उसमें रहती हैं। ओ मिडोज हैव सरप्राइजेस, सच में मिडोज के पास बहुत सारे ग्रासलैंड्स में बहुत सारे सरप्राइजेस होती हैं और बताने के लिए भी बहुत कुछ होता है, आप उन्हें खुद भी डिस्कवर कर सकती हैं, साथ ही साथ आप उन सबको देख भी सकते हैं और लिसन भी कर सकते हैं, जैसे झरने की आवाज़ आप वो सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद ग्रासलैंड्स में जाएंगे तो आप फील कर पाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर, यानी हमें वो लाइन बतानी है जिनमें ये सारे फ्रेजेस दिए हैं, उसके बाद हमें इन सब का मतलब भी देना है। सबसे पहले है वेलवेट ग्रास, तो ये जो लाइन्स है वो आप पोएम से देख सकते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग बता देती हूँ। वेलवेट का मतलब होता है सॉफ्ट, जो भी चीज़ सॉफ्ट है दैट इज़ रेफर्ड एज सॉफ्ट, पर यहाँ पे जो ग्रास की बात की जा रही है, इसी वजह से जो सॉफ्ट ग्रास होती है उसे हम वेलवेट ग्रास कहते हैं। फिर है ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे फ्लावर के स्टेम्स होते हैं जिनको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दैट आर रेफर्ड एज ड्रिंकिंग स्ट्रॉस। फिर है मीडो हाउसेस, तो मीडो हाउसेस जैसे कि कोई बर्डोज़ हो गया जो कि रैबिट्स ने बनाया है, छोटे छोटे होल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीडो हाउसेस होती हैं। फिर है अमेजिंग माउंड, तो माउंड जो है एक छोटा सा हिल होता है जो कि एंट्स के द्वारा बनाया गया हो, इसे एंट हिल भी कहा जाता है, जो कि आपने सप्लीमेंट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। फिर है हमारा फजी हेड, तो इसके लिए एक लाइन थी अ डेंडेलियन हुज फजी हेड, तो फजी हेड इज़ द सॉफ्ट फाइबर लाइक हेड ऑफ डेंडेलियन फ्लावर्स, यानी डेंडेलियन फ्लावर के हेड्स पे जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं उसी को यहाँ पे कहा गया है फजी हेड। नेक्स्ट देखते हैं, विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय अ मीडो, यानी पोएम में ऐसी कौन सी लाइन है जो ये बोल रही है कि अगर आपको मीडो को एंजॉय करना है तो आपके पास एक कीन आई होनी चाहिए और साथ ही साथ एक शार्प ईयर भी होना चाहिए, तो इसके लिए एक दिया गया था ऊपर लाइन, इसमें ये बात कही गई थी, ठीक है। फिर देखते हैं, आपको कुछ अलग अलग तरह की बर्ड्स, इंसेक्ट्स और कुछ ऐसे सीन्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं जो कि पोएम में डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे आप ग्रासलैंड्स का कलेक्ट कर सकते हो, झरना बताया गया था उसका कलेक्ट कर सकते हो, बॉर्डर्स का कर सकते हो, होल्स का कर सकते हो, ये सब चीज़ें। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके सेल्फ अटेम्प्ट के लिए है, ठीक है। सो नाउ आवर पोएम हैज़ बीन फिनिश्ड। Wish you liked the video. Thanks for watching the video. Thank you.